कक्षा 8 के प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने डॉक्टर विद्यानिधि आचार्य आपके पास कक्षा 8 का जो भाग 3 पुस्तक है उसमें पाठ नंबर 3 उसे शुरू कर रहा हूँ। पाठ का नाम है भगवद अज्जुकम। अज्जू क्या है और भगवत क्या है, इन चीजों को बताने से पहले मैं आपके सामने कुछ उस तथ्य को रख रहा हूँ। आपने कई बार पढ़ा होगा कि उसने उस शरीर को धारण कर लिया, इसने इस शरीर को धारण कर लिया। यहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य ने एक राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया। तो ऐसी अनेक कहानियां आती है। उन्हीं कहानियों में से एक तरह की कहानी है बोधायन की लिखी हुई भगवद अज्जुकम। भगवत और अज्जुका, अज्जुका से तात्पर्य है गणिका, गणिका का मतलब है वैश्य। भगवत अज्जुकम समझ में आ गया। भगवत भगवान के प्रति समर्पित, यानी कि यहाँ पर एक तरह से सन्यासी है। और अज्जुका है, अज्जुका का मतलब वैश्या या गणिका। यह लिखा हुआ है बोधायन का लिखा हुआ है। तात्पर्य है कि सन्यासी अज्जुका के शरीर में प्रवेश कर जाती है, अज्जुका सन्यासी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और यह ऐसा इसलिए होता है कि उसको सांप ने काट लिया था और उस तरह से आपस में चेंजिंग हो गई। इस बदलाव को दिखाते हुए जब अज्जुका सन्यासी की तरह बोलने लग जाती है और सन्यासी अज्जुका की तरह बोलने लग जाता है, तो ऐसे में क्या फेरबदल है, क्या बदलाव है, हम इसी पाठ को आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं। ये नकारांत पुल्लिंग शब्द है, इस पाठ को देखिए। बच्चों, मैंने आपके सामने पाठ उपस्थित कर दिया, पाठ रख दिया और हम यहाँ पर इस चीज को देखेंगे। परिव्राजक, परितः व्रजति, परिव्राजक, हम इसे क्या कहेंगे? परितः सर्वतः व्रजति गच्छति इति परिव्राजक। तो इसका मतलब क्या है? सन्यासी है जो सब जगह विचरण करता है, उसके लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं है, ऐसा है। तथा प्रविशन्ति एकतः परिव्राजकस्य जीवेन आविष्ट, एक तरफ परिव्राजक के जीव के साथ आविष्ट, परिव्राजक के अंदर जीव प्रवेश कर गया है, जीव प्लस आविष्ट, जिसके अंदर जीव का आविष्ट हुआ, प्रवेश हुआ। और क्या चीज है? वसंत सेना चेटी रामिलकश्च, वसंत सेना नाम है, चेटी नाम है, चेटी का वसंत सेना, चेटी वसंत सेना। यहाँ पर नायिका है, गणिका है, चेटी दासी है और रामिलक ये एक और नारी है। परिव्राजकस्य निर्जीव देहेन सह, और परिव्राजक के सन्यासी के निर्जीव देह के साथ सांडिल्य अपरतः, दूसरी तरफ से सांडिल्य का प्रवेश होता है। यह एक उस परिव्राजक का शिष्य है सांडिल्य और उसका प्रवेश होता है। अपरतः अन्य चेट्या सह वैद्य, और तीसरी तरफ वैदिक एक चेटी के साथ, सेविका के साथ, दासी के साथ प्रवेश करते हैं। तात्पर्य क्या है? 3 तरफ से प्रवेश। स्टेज है, स्टेज के ऊपर सेविक सन्यासी,
वसंत सेना, वैद्य, सन्यासी के साथ सांडिल्य है, और वसंत सेना के साथ अपना समूह है, जैसे कि चेटी है, रामिलक है, वैद्य है, वैद्य के साथ चेटी है। ये सारे के सारे पात्र हैं और 3 ग्रुप में बटे हुए हैं और तीनों एक साथ प्रवेश करते हैं। वैद्य कहता है कुत्र सा, सा से तात्पर्य क्या है? वह कहाँ है? और चेटी कहती है ऐसा खलु अज्जुका न तावत सत्वस्थिता। ये जो क्या कहते हैं अवस्था है, सा का तात्पर्य वसंत सेना को सांप काट लिया था, इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा खलु अज्जुका, यह तो केवल अज्जुका है, यह तो केवल मात्र गणिका है। न तावत सत्व स्थिता, वह सत्व में स्थित है, प्राण में स्थित नहीं है, निष्प्राण है। सन्यासी का शरीर भी निष्प्राण आया है, वसंत सेना का शरीर भी निष्प्राण आया है और वैद्य अपनी दासी के साथ है। तो वहां पर ये कहते हैं कुत्र गता सा, वह कहाँ गई? कुत्र सा, वह कहाँ है? ऐसा खलु अज्जुका, ये तो गणिका यहाँ पर है, वसंत सेना है यहाँ पर है। और इसके अलावा क्या कहते हैं? न सत्तावत सत्व स्थिता, वह सत्व में स्थित नहीं है, यानी कि उसके अंदर प्राण नहीं है, वह निष्प्राण है, जीवनहीन है। ये कहने का तात्पर्य है। और ये ऐसा क्यों कहा गया है? इसलिए कि आगे हम उस चीज को और स्पष्ट करते हैं। वह क्या स्थिति है? वैद्य कहता है अरे इयम सर्पेण दष्टा, अरे इसे तो सांप ने काट लिया। किसे काटा है सांप ने? वसंत सेना को। सर्पेण दष्टा, सांप ने डस लिया है। इयम से तात्पर्य है वसंत सेना। वसंत सेना को इयम सर्पेण दष्टा, वसंत सेना को सांप ने काट लिया है। कथम आर्यो जानाति, और उसके बाद आगे पूछते हैं कथम आर्यो जानाति, आर्य श्रीमान कैसे जानते हैं? तो वैद्य फिर से कहते हैं महानतम विकारम करोति थी, बहुत भयानक विकार कर रहा था, भयानक शोर हो रहा था, विकार हो रहा था। यानी कि जब भी सांप काटता है तो डरता है, चीखता है, चिल्लाता है, उल्टियां करता है, झाग मुंह से निकलता है। विषतंत्र आरभे, मैं विष तंत्र का आरंभ करता हूँ, मैं इस विष को हटाने की क्रिया आरंभ करता हूँ। कुंडल कुटिल गामिनी, तो सांप के लिए प्रयोग किया है। कुंडल आपने हाथों में देखा होगा, कड़ा कुंडल पहनते हुए। कुंडल का तात्पर्य है गोल, जिसकी आकृति गोल हो जाती है। जब भी सांप बैठता है तो उसका आकार वो कुंडल का रूप धारण कर लेता है। ऐसे कुटिल गामिनी और टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाली, ये सांप के लिए करें। मंडलम प्रविश, इस मंडल में प्रवेश कर, इस मंडल में प्रवेश कर। मंडल से क्या मतलब है? उस टोकरे के अंदर प्रवेश कर। वासुकी पुत्र है सांप, तिष्ठ तिष्ठ, श्रु श्रु, ठहर ठहर, सुन सुन। अहम ते शिरावेधम करिष्यामि, मैं तेरे सर के टुकड़े कर दूंगा। शिरावेधम, सर के टुकड़े करूंगा। कुत्र कुठारिका, कुल्हाड़ी कहाँ है? कुत्र कहाँ है? कुठारिका, कुठार, कुल्हाड़ी। और उसके बाद ये कह रहे हैं मूर्ख वैद्य, अरे वैद्य मूर्ख, अलम परिश्रम, इस तरह से परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मत करो। वैद्य कहता पित्तम अप्यस्ति, इसमें पित्त बढ़ गया है। तो पित्त से तात्पर्य क्या है? वात, पित्त, कफ। हमारे शरीर में ये
तीन तत्व होते हैं, उन्हीं के घट और बड़ की बात करते हैं। तो कदा पित्तम वर्धते, इसके अंदर पित्त बढ़ गया है। अहम ते पित्तम वातम कफम च नाशयामि, मैं तेरे अंदर के वात पित्त और कफ का नाश करता हूं। वैद्य कह रहा है कि मैं वात पित्त और कफ इन तीनों को नष्ट कर दूंगा, नाशयामि नष्ट करूंगा। वो क्रियताम यत्न, तो उसके बाद आगे कहा जा रहा है तो ठीक है आप इसके लिए मेहनत करो। न खलु अकृतज्ञा वयम, खलु निश्चित रूप से अकृतज्ञ, हम अकृतज्ञ न का मतलब नहीं, हम अकृतज्ञ नहीं हैं, यानी हम आपके किए हुए उपकार को सदैव मानेंगे। ये है वैद्य गुलिका आनयामी, मैं गोली लेकर आता हूँ। वैद्यों का काम है बहुत सारी दवाइयां और दवाइयों की गोली बनाकर रखना, और उसके लिए वह गोली लेकर आता है। तो जब भी कोई नाटक है, ये नाटक का स्वरूप दिया गया है, और जब नाटक होता है तो कोई प्रवेश करता है तो वहां पर प्रविशति शब्द लिखा रहता है। प्रविशति एक के लिए, प्रविशंति बहुत सारे के लिए, तथा प्रविशंति या तथा प्रविशति इस तरह से शब्द प्रयोग होगा। और जब निकलता है तो निष्क्रांत, निकल गया। कहां से निकल गया? स्टेज से बाहर चला गया। तो निष्क्रांत वह निकल जाता है, क्या करने के लिए? गोली हिलाने के लिए। तथा प्रविशति यम पुरुषा, और उसके बाद यम पुरुष का प्रवेश होता है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, यम पुरुष कौन होता है? यम किंकर, यम के दास नौकर, जो यम के लिए काम करता हो वह यम किंकर। और उनमें से वह एक कहता है, वो भत्सितो हम यमेन, अरे वो यम किंकर आपस में बातचीत कर रहे हैं, और वो ये क्या बातचीत क्या कर रहे हैं? भत्सितः, भत्सितः का मतलब क्या है? भत्सितः प्लस ये है अहम। इस चीज को भी देखिए, भर्त्सना, यानी किसी की बहुत ज्यादा भर्त्सना की जाती है, इसको ऐसा भर्त्सना, यानी कि अपमान। किसी को आपने कुछ कहा और उसके विषय में आपने डांट डपट शुरू कर दी, तो वहां कहा भर्त्सितः, मुझे डांटा गया है, मुझे अपमानित किया गया है, मुझे भत्सित किया गया। यहाँ भत्स शब्द से त प्रत्यय है, ये है भत्स प्लस त का त बचा, और ये भत्स त और ये चूंकि इदंत धातु है, इट धातु है, इसलिए इट हो गया भत्स। ये पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में होगा भर्त्सिता, नपुंसक लिंग में है होगा भर्त्सितम। तो यहाँ कह रहे भर्त्सितो अहम, मेरी भर्त्सना हुई है। किसके द्वारा? यमेन, यम के द्वारा मेरी भर्त्सना हुई। तो यम ने क्यों भर्त्सना की, हम उसी चीज को शुरू में कह चुके हैं। यहाँ पर थोड़ी सी संधि देख लीजिए। ये संधि था भत्सी तह प्लस अहम, और ये विसर्ग है, विसर्ग जो है ओ में बदल जाता है, और इधर अ होने की वजह से विसर्ग ओ में बदला। अब ओ ने कहना शुरू किया कि मेरे बाद जो अ है उसे हटा दो, तो ये जो शब्द बन गया भत्सी तो हम। अचानक कभी किसी को यह महसूस ना हो कि ये शब्द कैसा है, अ है नहीं, या अ था, या अहम का अ है, या किसी और चीज का है, तो इसके लिए हमने एक पहचान के तौर पर ये एक निशान बना दिया है, अ का ही भत्सी तो अहम इस तरह से है। इस तरह के संधि को कहते हैं पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप से क्या तात्पर्य हुआ? हमने विसर्ग को ओ बनाया, ये पूर्व अवस्था है, ये पर अवस्था है। तो जब पूर्व ने ये कहा कि पर वाले को हटा दो,
तो कहते हैं कि पूर्व वाले की को स्वीकृति मिल गई, इसलिए पूर्व रूप संधि यम के द्वारा भर्सित किया गया। क्यों? न सा वसंत सेनेयम क्षिप्रम तत्रैव नियताम अन्य वसंत सेनाया क्षिणा युष्ताम इहानया। न सा वसंत सेना यम, सा वसंत सेना यम न, वह जिस वसंत सेना को लाने के लिए हम गए थे, सा न वह नहीं है। क्षिप्रम तत्रैव नियताम, और इस शरीर को वहीं पर या इस आत्मा को वहीं पर तत्काल ले जाओ। नियताम लेकर जाओ। वह वसंत सेना की आत्मा लाने के लिए गए थे और वसंत सेना की आत्मा की जगह किसी और आत्मा को ले आए। अन्य वसंत सेना, या यदि वह नहीं मिलती तो कोई और वसंत सेना ले आओ। क्षीण आयुष ताम इहानया, जिनकी आयु क्षीण हो चुकी है, यानी जिनकी मृत्यु के कगार पर आयु चली गई है, ऐसी स्त्री को यहाँ पर ले लो। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उनके साथ बड़ी भूल हो गई। किसी और आत्मा को लेकर जाना था और किसी और आत्मा को ले गए हैं। यावदस्य शरीरम अग्नि संयोगम न स्वीकरोति, कब तक लेके आओ? यावत, जब तक अस्य शरीरम, इसका शरीर अग्नि संयोगम न स्वीकरोति, जब तक कि इसका अग्नि संयोग, अग्नि के साथ मिलान यानी दाह कर्म संस्कार न स्वीकरोति, स्वीकार नहीं कर लिया जाता है, तावत प्राणाम एनाम करोमि, तब तक मैं इसे सप्राणम एनाम करोमि, तब तक मैं इसको सप्राण कर दूंगा। ये कहना क्या चाहता है? वह शरीर है वसंत सेना का और आत्मा हमारे पास है वसंत सेना का। यदि उसको हम गलती से जो ले आए हैं, यदि उसको वहां पर पहुंचाओ, हम उसके अंदर आत्मा को पुनः दोबारा से प्रवेश करा देते हैं। विलोक के देखकर अरे उत्थिता खलवियम, अरे यह तो उठकर बैठ गई। खलु इयम खलवियम, यानी कि खलु प्लस इयम, यहाँ पर यह संधि देख लीजिए, ये संधि है। नाटक है, नाटक में इस तरह के शब्दों का प्रयोग बहुत होता है। खलु जोड़ इयम, ऊ के बदले में वह हो गया और ये सारा का सारा मिला दिया तो खल ल आधा और ऊ के बदले में वह और फिर ये ई और यम। खलु यम, यह निश्चित रूप से क्या हुई इसके साथ? ये उत्थिता उठ गई है, ये स्त्री है इसलिए उत्थिता, पुरुष होता तो उत्थिता। किन्नु खलविदम, अब क्या करें? यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, खलु प्लस इदम। अब क्या करें? इसका तात्पर्य ये भी यही संधि है और इस तरह की संधि को कहते हैं अयादि संधि, और ये ठीक वैसे ही है। सु प्लस आगतम स्वागतम। तो इस तरह की संधि को जब हम करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना होता है कि कौन सी संधि है, तो हमें उस संधि को बताना जरूरी होता है। पाठ में किस तरह की संधि का प्रयोग हमने किया। विलोक्य का मतलब होता है देखकर, और वि लोक ल्यप, ये है, ये खलविदम अयादि संधि और ल्यप प्रत्यय है। अये उत्थिता खलवियम ननु खलविदम, अस्या जीवो मम करे उत्थित ऐसा वरांगना। अस्या जीव, इस महिला का जीव, मम करे मेरे हाथ में है, उत्थित ऐसा वरांगना, और ये महिला उठ गई है। आश्चर्यम परम लोके, यह संसार के लिए बहुत ज्यादा बड़ा आश्चर्य है। भुवि पूर्वम न दृश्यते, ऐसा तो संसार में कहीं देखा नहीं जाता। सर्वतो लोक के चारों तरफ उन्होंने देखा। अये अत्र भवान योगी परिव्राजक क्रीडति, अरे यहाँ तो योगी राज है, योगी परिव्राजक है, सन्यासी है, खेल रहा है। किम इदानीं करिष्ये, अब क्या करें? तात्पर्य क्या है? यम वसंत सेना के शरीर में योगी की आत्मा का प्रवेश हो गया। किम इदानीं करिष्ये, अब क्या करें? करिष्ये का मतलब करिष्यामि से है, तो मैं क्या करूं? भवतु दृष्टम, ठीक है देखते हैं।
पुल्लिंग में होगा दृष्ट, स्त्रीलिंग में दृष्टा और नपुंसक लिंग में दृष्ट। यह त प्रत्यय का रूप है। अस्या गणिकायाः आत्मानम, इस गणिका की आत्मा को परिव्राजक शरीरे न्यस्य, परिव्राजक के सन्यासी के शरीर में प्रवेश करा करके अवसिते कर्मणि यथास्थानम विनियोजयामि। तो अवसित कर्मणि यानी कि शेष काम के लिए यथास्थानम, जैसा जो स्थान था उसी जगह पर ले जाकर छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, गणिका के शरीर में सन्यासी की आत्मा का प्रवेश करा दिया। तथा कृत्वा निष्क्रांत, ऐसा करके वे लोग निकल गए। उत्थाय गणिकाया स्वरेण, उठकर गणिका की आवाज में। यहां पर शब्द प्रयोग हुआ विलोक्य। उत्थाय लोक, आप लोकरी लिख सकते हैं, लोक लिखकर छोड़ सकते हैं, और ल्य उत्स्थाल्य। ल्यप प्रत्यय जहां पर भी होगा उससे पहले धातु होगी और धातु से पहले उपसर्ग होंगे। ल्यप का अर्थ होगा करके। गणिकाया स्वरेण परभृत्ति के दासी, परभृत्ति के हे दासी। अरे प्राण प्रत्यागत प्राण खलु भगवान, हे भगवान आपका शरीर वापस जागृत हो गया है। प्रत्यागत आगत प्राण, प्राण लौट आया है। प्रति प्लस आगत, प्रत्यागत जनसंधि, जैसे इति प्लस आदि इत्यादि, ठीक उसी तरह से यहाँ पर है प्रत्यागतः प्राणः, यानी प्राण लौट आया। स्वामी जी हे भगवान आपका तो प्राण लौट आया है। कुत्र कुत्र रामिलक, ये रामिलक कहाँ है? भगवान अयमस्मि, हे भगवान हे श्रीमान मैं यहाँ पर हूँ। और भगवान किमिदम, हे भगवान सांडिल्य कह रहा है हे भगवान किमिदम, यह क्या? रुद्राक्ष ग्रहणोचितः वामहस्त, बाएं हाथ में रुद्राक्ष ग्रहण करना क्या उचित है? संखल वलय पूरित इव में प्रतिभाति नैव नैव। तो कहते हैं शंख वलय पूरित, शंख के गोलाकार से पूरित, शंखों से भरा हुआ, यानी शंख निर्मित कड़ा से युक्त। प्रतिभाति, ऐसा प्रतीत होता है कि शंख लपेट लिया। शंख जो शंखा होती है उससे जो है क्या कहते हैं एक कड़ा बना लिया है, वह आपके हाथ में। यह रुद्राक्ष प्रतिभाषित नहीं होता है। रामिलक आलिंगम माम, हे रामिलक मुझे आलिंगन करो। तथा प्रविशति वैद्य, और उसके बाद वैद्य का प्रवेश होता है। गुलिका मया अनीतः, मैं गोलियां ले आया। उदकम उदकम पानी पानी, और चेटी कहती है यानी इदम उदकम, यह पानी है। गोलिका अवघट्टयामि, गोलिका अवघटित करती हूँ, घोल कर दे देती हूँ। और सन्यासी गणिका कहता है सन्यासी न स्वरेण, उसके बाद जब उसके अंदर गोलिका का प्रवेश हुआ सन्यासी न स्वरेण, सन्यासी के स्वर में। वैद्य जानासी कतमेन सर्पेनियम स्त्री दष्टा, अरे क्या जानते हो? जानासी जानते हो, जानाति जानीता जानन्ति, इस तरह से रूप है। जानासी जानीता जानीता, जानामि जानीवा जानीवा। कतमेन सर्पेनियम स्त्री दष्टा, इस स्त्री को किस सांप ने काटा? अरे यम प्रेतेन अविष्टा, इसके ऊपर तो प्रेत का आवेश है। शास्त्रम जानासी, शास्त्र जानते हो? अथ किम, और क्या? ब्रूहि वैद्य शास्त्रम, तो वैद्य शास्त्र के विषय में जानकारी दो। शृणोतु भवति, तो आप सुनिए। वातिका पैत्तिकाश्चैव श्लेष्मिकाश्च महाविषा, वात पित्त और श्लेष्म ये ही महान विष हैं
त्रीणि सर्पा भवन्ति एते, ये 3 तरह के हमारे शरीर में सांप हैं जो पुकारते रहते हैं। चतुर्थो नाभिगम्यते, और चौथे के विषय में इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं है। अब गणिका जो है सन्यासी के अति आत्मा है, उसके शरीर में अयम अपशब्द, ये तो अपशब्द है, ये तो बुरे वचन है। त्रय सर्पा इति वक्तव्यम, 3 सांप बोलने चाहिए। त्रय सर्पा पुल्लिंग में बोलना चाहिए, सर्प पुल्लिंग है। आपने त्रिणी शब्द का प्रयोग किया। त्रिणी नपुंसकम भवति, त्रिणी शब्द तो नपुंसक लिंग होता है। अरे अरे वैयाकरण सर्पे न खादिता भवे, अरे अरे वैयाकरण व्याकरण शास्त्र के जानने वाले सांप ने खाया है। कियंतो विष वेगा, उसके वेग कैसे हैं, यानी कि उसका जहर कितना है। विष वेगा शतम, तो उसके अंदर सैकड़ों तरह के जहर है। और गणिका कहती है न नहीं, सप्तते विष वेगा, उसके अंदर 7 विष वेग हैं। तद्यथा, जैसे रोमांचो, उसके शरीर में रोमांच होता है। मुख शोषश्च, उसका मुख सूख जाता है। वैवर्ण्यम च, उसके चेहरे पर पीलापन आ जाता है। बेपथु, शरीर कांपने लगता है। हिक्का, छींके आनी होती है। श्वासश्च, और श्वास तेज होना शुरू हो जाता है। सम्मोह, और उसको जो है सम्मोहित होने लगता है, मतिभ्रम हो जाता है। सप्ते विषय विक्रिया, ये ही 7 विष के लक्षण है कि आप इन्हीं चीजों से आप जानते हैं कि इसके शरीर में विष है। वैद्य न खलु अस्माकम विषय, यह हमारा विषय नहीं है। खलु जोड़ अस्माकम, खलु अस्माकम, यहाँ पर भी ऊ को अब हो गया अयादि संधि है। नमो भगवते, भगवती को नमस्कार। गच्छामि तावदहम, मैं तो अब चलता हूँ। निष्क्रांता से निकल जाता है। प्रविश्य, अब प्रवेश करके यम पुरुष का प्रवेश होता है। भगवान उच्चताम गणिकाया शरीरम, हे भगवान गणिका का शरीर है। उच्चताम बोलिए, सॉरी, भगवान मुच्यताम गणिकाया शरीरम, तो उस सन्यासी को कहा जा रहा है, हे सन्यासी, हे भगवान, गणिका का शरीर त्याग दो। गणिका अस्तु, ठीक है। यम पुरुष तथा अस्या जीव विनिमयम कृत्वा, तब तक मैं इसका जीव विनिमय करके, यानी जीव का व्यापार करके, स्वकार्यम अनुतिष्ठानी, मैं अपना कुछ काम करता हूँ, अपने काम को बढ़ाता हूँ। इस जीव के विनिमय से जो भी काम बढ़ गया है, अदला बदली हो गई है, उस काम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। उस चीज को मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। तथा कृत्वा निष्क्रांता, ऐसा कहकर निकल गए। परिव्राजक शिवमस्तु सर्व जगताम शिवम अस्तु, सारे संसार का कल्याण हो। परहित निरता भवन्तु भूतगणः, परहित दूसरों के हित में निरता लगे हुए, भवन्तु हो भूतगणः, प्राणी लोग। भूतगणः परहित निरता भवन्तु, इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे तो जितने भी प्राणी हैं दूसरे के हित में लगे रहे। दोषा प्रयांतु नाशम, हमारे शरीर में जितने भी दोष हैं, हमारे समाज में जो दोष हैं, नाशम प्रयांतु, नाश हो जाए। सर्वत्र सुखी भवतु लोकः, इस लोक में सब जगह सभी लोग सुखी हों। तात्पर्य क्या है, यह मंगल आचरण हुआ। और इसी को हम नाटक के अंदर भरत वाक्य कहते हैं। तो नाटक में क्या चीज खास बात आई, प्रविशति, निष्क्रांतः, स्वगतम, आत्मगतम और भरत वाक्यम, इन शब्दों को याद रखेंगे। प्रविशति, प्रवेश करके, निष्क्रांत, निकल करके, स्वगतम, मन ही मन बोल करके, यानी अपने अंदर ही बोलना। आत्मगतम, ऐसे मन में विचार कर लिया। और भरत वाक्यम, किसी भी नाटक का वह क्षण जिस समय नाटक संपूर्ण हो गया, और नाटक संपूर्ण होने के बाद हम ये कहते हैं, हे ईश्वर, यह कार्य सफल हुआ। हम इसी के साथ इस पाठ को विराम दे रहे हैं। बच्चों, धन्यवाद।